हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के सपूत सीडीएस विपिन रावत और 14 जवानों की शहादत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। प्लेन के पायलट काफी एक्सपीरियंस थे और उन्होंने हवा में ही एक अनकंट्रोल्ड तेजस विमान को सफलतापूर्वक लैंड कराया था। इसके लिए उन्हें एक मेडल भी मिला था। ऐसे में यह अंदेशा बना हुआ है कि कहीं इस हादसे के पीछे किसी साजिश का हाथ तो नहीं। वैसे भी प्लेन को गिराने के लिए किसी बम और गन की जरूरत नहीं है, एक लेजर बीम ही काफी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एक प्लेन को क्रैश कराने के लिए, एक प्लेन को सैबोटाज करने के लिए किसी आतंकवादी की, किसी बॉम्ब की या किसी और चीज के लिए एक लेजर बीम ही काफी होती है एक पायलट को डिस्ट्रैक्ट कर उसे क्रैश कराने की, उसके एयरक्राफ्ट को ध्वस्त करने की। आज के इस वीडियो में हम खुलासा करने वाले हैं कुछ ऐसी बातों का जिसे जान करके सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, केवल एक लेजर बीम से प्लेन को क्रैश किया जा सकता है, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे एडवांस्ड Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ही क्यों ना हो। इस घटना में भी इस तरह की घटना का अंदेशा हो सकता है। अगर आपको यकीन नहीं तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे एक लेजर की मदद से प्लेन या हेलीकॉप्टर को क्रैश करवाया जा सकता है। अगर किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर लेजर बीम फेंकी जाए तो प्लेन क्रैश हो सकता है। लेजर बीम से पायलट कुछ समय के लिए ब्लाइंडेड हो सकता है, तेज रोशनी की वजह से अंधा हो सकता है थोड़ी देर के लिए तेज रोशनी की वजह से। ऐसे में प्लेन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और प्लेन क्रैश हो सकता है। इसे लेजर अटैक या लेजर स्ट्राइक कहा जाता है दोस्तों। वैसे हम में से कई लोगों ने कई बार ऐसे ही अपनी लेजर की रेंज जांचने के लिए एरोप्लेन पर बीम फेंकी होगी, लेकिन ऐसा करने पर आपको जेल हो सकती है। जी हाँ, कई देशों में प्लेन पर लेजर बीम फेंकना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। और वीडियो में देखिए जहां आपको एक लेजर लाइट चमकती दिख रही होगी। ये सेमिनोल काउंटी शेरिफ ऑरलैंडो के एक हेलीकॉप्टर पर लेजर अटैक के वक्त की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। इस लेजर अटैक के माध्यम से हेलीकॉप्टर के 2 पायलटों को निशाना बनाया गया था। ये लेजर लाइट किसी कैमरे की फ्लैश की तरह थी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक शख्स हेलीकॉप्टर पर लेजर बीम फेंक कर भाग रहा है। लेजर बीम के अटैक से पायलट को कुछ देर के लिए ब्लाइंडनेस हो जाती है, वो देख नहीं पाता, चौंक जाता है, चौंधिया जाती हैं उसकी आंखें और हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कगार तक पहुंच जाता है। FBI लगातार होने वाले लेजर अटैक से काफी परेशान है और रोज लगभग 11 लेजर अटैक रिपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इन्हें आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल है। FBI ने अब ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कमर कस ली है और किसी घटना की जानकारी देने पर $10,000 का इनाम भी रखा है। यानी कि अगर आप किसी शख्स को अमेरिका में ये करते हुए पाते हैं, लेजर स्ट्राइक करते हुए, अपने हाथ से लेजर को एरोप्लेन्स पर, हेलीकॉप्टर्स पर चमकाते हुए पाते हैं, तो आप उसकी खबर दीजिए पुलिस अथॉरिटी को, शेरिफ्स को, और आपको $10,000 का इनाम मिलेगा। ऐसा ये केस कैलिफोर्निया में हो चुका है, जब एक शख्स ने कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल प्लेन पर ब्लू लेजर पॉइंट की। उस वक्त ये प्लेन उत्तरी कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था। पायलट ने फौरन इस बात की कंप्लेंट की और कुछ ही देर में उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और इस सीरियस क्राइम के लिए उस शख्स को 14 साल की सजा सुनाई गई। दोस्तों, हो सकता है यह आपके लिए एक मजाक हो, पर आपकी छोटी सी गलती कई लोगों की जान की दुश्मन बन सकती है। लेजर का पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है जिसमें कोहेरेंट लाइट पैदा होती है और एम्प्लीफाइड होती है। लेजर रेज बिना फैले एक ही दिशा में बहुत अधिक दूर तक जा सकती है। लेजर रेज केवल एक ही रंग की होती है, जबकि नॉर्मल लाइट रेज 7 रंगों से बनी होती है। इन रेज की इंटेंसिटी, जो लेजर लाइट की इंटेंसिटी होती है, बहुत अधिक होती है। लेजर का यूज मेडिकल फील्ड से लेकर के युद्ध के मैदान तक में किया जाता है। इसके अलावा आजकल ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने के लिए आप जो पॉइंटर यूज करते हो वो भी तो लेजर पर ही वर्क करता है। लेजर कई अलग अलग रंगों में आता है। लेजर के अलग अलग टाइप्स में लो पावर से लेकर बहुत ही ज्यादा पावर वाली लेजर लाइट शामिल होती है और कुछ लेजर्स तो इतनी पावरफुल होती हैं कि वो किसी सॉलिड सरफेस को भी पार कर सकती है। लेजर अटैक का मतलब होता है ऐसा अटैक जो कि किसी एयरक्राफ्ट को टारगेट करके किया गया हो। मार्केट में आज एक से बढ़कर एक पावरफुल लेजर्स अवेलेबल है। इसमें से कई इलीगल लेजर्स भी शामिल है जिनका मार्केट पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कई देशों में ज्यादा पावरफुल लेजर के खरीदने और बेचने पर पाबंदी है, खासतौर पर जिनका आउटपुट 5 मिलीवॉट से ज्यादा हो, क्योंकि ये लेजर्स मनुष्यों के लिए भी सुरक्षित नहीं। ज्यादातर देशों में किसी भी एयरक्राफ्ट के ऊपर लेजर लाइट को फेंकने पर पाबंदी है और ये वहाँ सीरियस क्राइम है। यहाँ तक कि 1 मिलीवॉट की लेजर लाइट वाली टॉर्च लेकर भी आप एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकते। लेकिन कई शरारती लोग इन रूल्स को फॉलो करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। इस इंसिडेंस को देखने के बाद तो आप यकीनन लेजर के खतरे को अच्छी तरह समझ जाएंगे। 2 दोस्तों ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक लेजर ऑर्डर की थी। जैसे ही डिलीवरी बॉय पार्सल देकर गया, दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
वक्त था रात के 8:20 का। एक कमर्शियल फ्लाइट 120 यात्रियों के साथ रनवे पर आ रही थी। दोनों दोस्तों की नजर उस पर पड़ी और उनके दिमाग में एक शैतानी सोची। पायलट प्लेन लैंड करने की तैयारी कर रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें लैंड करने की परमिशन भी दे दी थी। उसी वक्त दोनों दोस्त एयरपोर्ट के पास वाले एरिया में आ चुके थे और उन्होंने अपनी लेजर लाइट को एरोप्लेन के सामने कर दिया। 8:21 पर लेजर लाइट ग्राउंड से टकराकर कॉकपिट तक पहुंच गई, जिसकी वजह से तेज रोशनी हुई और पायलट को दिखाई देना बंद हो गया और पायलट विंडशीयर चिल्लाने लगे। इसका मतलब था कि सामने वाले शीशे से तेज रोशनी आ रही है, जिसकी वजह से पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन को पायलट ने बड़ी समझदारी से काम लिया और प्लेन को मुश्किल से निकाल लिया। इस लेजर अटैक को हल्के में नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि इससे पहले भी 2015 तक कैनेडियन एयरक्राफ्ट पर 15,000 से ज्यादा लेजर अटैक हो चुके थे। वैसे तो अभी तक लेजर की वजह से कोई भी बड़ा हादसा रिपोर्ट नहीं किया गया, खासतौर पर तब जब प्लेन में 2 पायलट हो। अगर एक पायलट लाइट की वजह से कुछ नहीं देख पाता तो दूसरा पायलट प्लेन को संभाल लेता, लेकिन फिर भी प्लेन की सुरक्षा में कोताही तो नहीं की जा सकती और ना इस खतरे को नजरअंदाज किया जा सकता। दोस्तों, लेजर लाइट की एक छोटी सी बीम कितनी खतरनाक हो सकती है ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी इसका यूज तो आजकल हर फील्ड में किया जा रहा है, ज्यादा कि बच्चों के टॉयज में, जो कि खतरनाक नहीं होता। लेकिन जो लेजर एयरक्राफ्ट में लेजर अटैक के लिए यूज होता है वो 5 मिलीवॉट से अधिक पावर का होता है, जो कि आंख की रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा आजकल कई लेजर बेस्ड हथियार भी बनाए जा रहे हैं। ये लेजर बेस्ड हथियार बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को भी गिरा सकने में सक्षम है। इस हथियार में बहुत ही हाई आउटपुट वाली लेजर बीम का यूज किया जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमारे देश में लेजर अटैक के केस नहीं होते, पर हमारे देश में लेजर अटैक पर बैन नहीं है और हमारे देश में लेजर अटैक होने पर हमलावर को पकड़ना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी घनी आबादी है कि गूगल मैप भी ये पता नहीं लगा पाएगा कि बीम कहाँ से आई। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमारे देश में भी लेजर अटैक को बैन कर देना चाहिए। दोस्तों, अब तो आप ये जान ही गए होंगे कि लेजर की छोटी सी बीम किसी भी एयरक्राफ्ट को क्रैश करवा सकती है। तो अगली बार जब आप लेजर को किसी एयरक्राफ्ट पर डालने के बारे में सोचें तो एक बार उस प्लेन में बैठे यात्रियों के बारे में जरूर सोचें और जेल की हवा के बारे में भी जरूर सोच लें, क्योंकि ये दंडनीय अपराध है। जितना हो सके इस जरूरी संदेश को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।